अगर आप भी छोटे बच्चे हैं, आप भी 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है, आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास से संबंध रखते हैं तो आपके सिलेबस में हो चुका है बहुत बड़ा बदलाव, जिसके बारे में मैं आज कुछ जानकारी देने वाली हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। नया सिलेबस जो 2025 का है उसमें क्या बदलाव हुए हैं, आज आपको सारी जानकारी पता चलेगी। अगर आप पुराने सिलेबस को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप भी कम मार्क्स प्राप्त करें और कहीं ना कहीं आप भी रैंक से दूर चले जाएं। तो सीबीएसई के जो सिलेबस था उसमें बदलाव हो चुका है। अब जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, सभी को ये सिलेबस देख लेना चाहिए कि इसमें क्या बदलाव हुआ है और क्या यह नया सिलेबस रहने वाला है। जितने भी साथी हैं पुराने और नए, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सीबीएसई से संबंधित हर एक जानकारी मिलती रहेगी। सीबीएसई 9 to 12th न्यू सिलेबस 2025 आउट। सीबीएसई ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का नया पाठ्यक्रम जारी किया। सीबीएसई 9 to 12th न्यू सिलेबस 2025। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया गया है। जानेंगे इस लेख के माध्यम से क्या बदलाव किए गए हैं, इसलिए पाठकों से अनुरोध है कि लेख को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें। सीबीएसई 9 to 12th न्यू सिलेबस संपूर्ण जानकारी। नमस्कार साथियों, 1 अप्रैल 2025 को सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। सीबीएसई बोर्ड 2026 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा लेगी। देखो, एक जानकारी तो आपको पता ही होगी कि अब 2 बार परीक्षा होंगी आपकी एक साल में। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि थोड़ा सा सिलेबस में भी बदलाव किया जाए। इसी के तहत सभी कक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है। आइए इस लेख के माध्यम से समझते हैं पाठ्यक्रम को विस्तार से। न्यू सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, पहले आप ये समझ लो। अगर आप नया सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आपको टिप्स दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है, नया सिलेबस डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि काफ़ी साथी हैं जिनको सिलेबस ही डाउनलोड करना नहीं आएगा और वो ऐसे तैयारी करते रहेंगे तो कहीं दिक्कत हो सकती है आपको। तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस को डाउनलोड करना। वेबसाइट पर जाएं, सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है cbseacademic.nic.in, इस पर जाना है। फिर उसके बाद करिकुलम सेक्शन चुनें। करिकुलम सेक्शन पर होम पेज पर करिकुलम ऑप्शन पर क्लिक करें। सिलेबस 2025-26 चुनें, फिर करिकुलम 2025-26 लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद कक्षा चुनें, जो भी आपकी कक्षा है, और सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये तो हो गया कि कैसे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। लेकिन अब आप जान लो कि छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या ज़रूरी है यह सिलेबस, यानी इन बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कितना ज़रूरी है। सीबीएसई बोर्ड सिलेबस 2025 छात्रों के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है। यह बताता है कि इस साल क्या पढ़ना है, परीक्षा में क्या आएगा। शिक्षकों के लिए भी यह ज़रूरी है क्योंकि उन्हें नए बदलाव के हिसाब से अपनी टीचिंग प्लान करनी होगी। इस सिलेबस में दिए गए निर्देश को फॉलो करना सभी सीबीएसई स्कूलों के लिए अनिवार्य है। अगर आप 10वीं या 12वीं छात्र हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में बदलाव का असर क्या होगा। नए सिलेबस के साथ सीबीएसई बोर्ड का मकसद क्या है कि छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करना है। कक्षा 10वीं के 2 बार परीक्षा होने से छात्रों को अपने स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा। वहीं प्रोजेक्ट और तकनीक पर जोर देने से उनकी स्किल बढ़ेगी। यह बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किए गए हैं, जो शिक्षा को और बेहतर बनाने की कोशिश है। निष्कर्ष है, सीबीएसई सिलेबस 2025-26 का आना छात्रों और शिक्षकों के लिए एक नई शुरुआत है। यह नया पाठ्यक्रम न सिर्फ पढ़ाई को आसान बनाएगा बल्कि छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करेगा। अगर आप कक्षा 9 से 12वीं में हैं तो अभी सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर सिलेबस को डाउनलोड कर लें। भाई देखो, अब जो बदलाव हुए हैं वो ये, पहला बदलाव ये है कि अब आपके 2 बार पेपर होंगे साल में, ठीक है, 2 टाइम्स आपके पेपर होंगे। ओके जी। दूसरा है यहाँ पर कि भाई जैसे आपके एक बार मार्च में होते थे
फरवरी मार्च में होंगे और एक बार जून में होंगे। तो अब क्या है, आपको स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा भाई, आप अब और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा है नया सिलेबस। अब जो नया सिलेबस है ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये नई मेरी अगली वीडियो रहेगी। तो जितने भी साथी हैं चैनल से जुड़े रहें, आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा कि क्या आपका नया सिलेबस है। बाकी आप डाउनलोड करें तो आपको स्टेप बता ही दिए, वीडियो में देख लेना। अगर नहीं करना चाहते तो मैं आपको सारा सिलेबस दिखा दूँगी, ठीक है। हाँ, बट ये है कि हर सब्जेक्ट का दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। राधे राधे।